नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की सियासत, मुईशत और आलमी ताल्लुकात के उफ़क़ पर आज का मंजरनामा कुछ यूँ है कि हर तरफ से हलचल, इल्ज़ामात, एहतजाजों की गूंज और बड़े बड़े फैसलों के साए गहरे हो रहे हैं। इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और वाशिंगटन से दिल्ली तक ताकत के खेल के नए बाब रकम हो रहे हैं। एक तरफ सियासी जमातों के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी सतह पर बदलते तिजारती और सफारती मुआहदे। हम आज आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां हर खबर एक धमाका तेज इंकशाफ है, हर बयान एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल रहा है और हर कदम इस मुल्क के मुस्तकबिल की सामत तयन कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं तहरीक इंसाफ की, जहां रुकनी कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने अपने ही साथियों पर संगीन इल्जामात लगाकर सियासी दर्जा हरारत को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। उन्होंने एयरवाई के प्रोग्राम में कहा कि अलीमा खान ने पार्टी पर कब्जा कर लिया है और यह भी दावा किया कि अगर इमरान खान की रिहाई और पार्टी की बहाली मकसूद है तो अलीमा खान से जान छुड़ाना होगी। मरवत का कहना था कि केपी हाउस में इजलास कब हो, जेल मुलाकात किससे की जाए, सबके फैसले अलीमा खान के हाथ में हैं। हत्ता कि जुनेद अकबर को भी ये कहना पड़ा कि अलीमा खान ने धमकी दी है कि वो कारकुनों और रहनुमाओं के ताल्लुकात तोड़ देंगी, इवन कि ये कहा गया कि तलाक करवा देंगी। मरवत ने दो टोक कहा कि इस्लामाबाद में 3 से 4 लाख का इज्तिमाही तहरीक का रंग बदलेगा, वरना अपने इलाके में एहतजाज का बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। जी हाँ नाज़रीन इकराम, वही एहतजाज जिसको इमरान खान ने जेल में बैठ के अप्रिशिएट किया, उस एहतजाज को शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि उस एहतजाज का बिल्कुल तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक 3 से 4 लाख लोग इस्लामाबाद नहीं आएंगे या एक जगह लाहौर में कहीं इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। अच्छा जी, अब रुख करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत की तरफ, जहां कादिर खान मंदोखेल ने पंजाब हुकूमत की तारीफ करते हुए दावा किया कि ख्वाजा आसिफ के फ्रंटमैन पर हाथ डालना बड़ा इकदाम है। उनके मुताबिक ख्वाजा आसिफ के चीखने के पीछे एक राज है, क्योंकि उनके हल्के में चपड़ासी भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं लगता। मंदोखेल ने कहा कि यह मुमकिन नहीं कि कोई अहम अफसर ख्वाजा आसिफ की मंजूरी के बगैर तैनात हो। साथ ही उन्होंने कहा कि मलिक रियाज और हुकूमत के मुमकिना मुकाओ पर भी एक अहम संग मील तय होने जा रहा है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जाते उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात करते नजर आए, जहां मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने हाल ही में दावा किया था निस से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी बैरून मुल्क जायदादें खरीद रही है और शहरियत लेने के करीब है। और इसी दौरान लाहौर में एक बड़ी खबर आई, जहां अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने मीनार पाकिस्तान पर तारीख का सबसे बड़ा अवामी इज्तिमा करने का ऐलान किया। ये 3 रोज़ा इज्तिमा 21 से 23 नवंबर तक जारी रहेगा, जिसमें दुनिया भर से इस्लामी तहरीकों के रहनुमा, फलस्तीनी तंजीमों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ प्रोफेशनल फोरम्स शरीक होंगे। हाफिज नईम ने वाज़ेह किया कि ये इज्तिमा इस गले सड़े निज़ाम को बदलने का पेश करना होगा और इसके बाद जमात इस्लामी मुल्क गिर पुरअमन मज़ाहमती तहरीक का आगाज करेगी। उन्होंने कहा माफियाज हुकूमती सरपरस्ती में पल रहे हैं, 84 शुगर मिल्स हुक्मरान खानदानों की मलकियत हैं, अदालती निज़ाम 26वीं तरमीम के जरिए तबाह कर दिया गया है, मजदूरों, किसानों, खवातीन सबके हुकूक पामाल हो रहे हैं और अब वक्त है कि अवाम मीनार पाकिस्तान पर जमा होकर इस निज़ाम को ललकारे। नाज़रीन इकराम, अब जरा सरहद पार की सूरत हाल पर नजर डालते हैं, जहां भारत अमरीकी दबाव के सामने झुक गया है। रूसी खाम तेल की दरामदाद कम करने पर रजामंद भारत को इस वक्त मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया कि टैरिफ के मामले पर भारत से बात नहीं होगी। जब तक तनाज़ा हल नहीं होता तब तक भारत से कोई बात नहीं की जाएगी। और इसके अलावा मारूफ अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान इस वक्त ट्रंप का पसंदीदा मुल्क बना हुआ है, जबकि भारत को तिजारती सफाती महाज पर मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पाक भारत कुशीदगी के दौरान ट्रंप के जंग बंदी ऐलान का खैर मकदम करके अपने ताल्लुकात मजबूत बनाए, जबकि भारत ने सालसी को मस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के पास दुनिया के सबसे बड़े दरियाफ्त न किए गए सोने और तांबे के ज़खायर हैं, जो अमरीकी मफादात के लिए अहमियत
भी रखते हैं। नाज़रीन इकराम, एक तरफ सियासी महाज पर चुभते हुए इल्जामात हैं, दूसरी तरफ आलमी स्टेज पर बदलते इत्तेहाद और टूटते रिश्ते। सवाल ये है कि क्या ये जल्द से एहतजाज आलमी ताल्लुकात में ये नई सफ बंदियां हमारे मुस्तकबिल को रोशन करेंगी, या हम एक और सियासी और मुआशी गद्दाम में फंस जाएंगे। तारीख गवाह है कि कौमें बहरानों से निकलकर ही मजबूत बनती हैं, लेकिन शर्त यह है कि क़यादत खुलूस, अज़्म और दूर अंदेशी रखती हो। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के काज किसके हाथ में होंगे, अवाम के या वही पुराने लोग खिलाड़ी जो खेल का रुख बदलने के माहिर हैं, वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवारेंगे, या फिर वो लोग जो वाकई पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं उनके हाथ में ये कार्ड आएंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खानों को अपने सामान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।